आप सभी का मंगल हो प्यारे बच्चों। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई है, सब कुछ है, चलो जैसे भी हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी मम्मी क्यों तनाव में रहती है। जबकि हमारे भी जो हम बच्चे, पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन हमने अब स्वीकार कर लिया है और हमारा कुल मिला के ठीक चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखते हैं, कुछ ऐसा हो। फिर भी हमारी मम्मी क्यों दुखी हैं, क्यों तनाव में रहती हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि आपकी प्यारी अच्छी मम्मी को एक आदत पड़ चुकी है कि पति के अंदर भी दिमाग नहीं लगाती, या तो उन्हें मीन में एक निकाल लेंगे और बस उनका काम पूरा करके रख देंगे। ठीक है ना, कोई बहुत ज़रूरी कोई बात भी कर ले, खुद में खुश रह नहीं सकती हैं। भगवान में मन लगता नहीं, भगवान की पूजा के लिए कोरम पूरा करने की तरह है। अब होता क्या, वो सारा दिमाग क्या लगाती, चाहे इकलौता लड़का हो, इकलौती बच्ची हो, लड़की हो, या दो तीन हो, जो भी कुछ हो, लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी उनकी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह दिमाग लगा के चलती हैं कि आज मेरी बेटी, आज मेरा बेटा हंसे कि नहीं हंसे, अच्छी तरह बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जो हर रोज़ एक अच्छी टोन में बोलते तो उस टोन में बोले। अरे भाई, आपकी बेटी जिस समय क्या कहते हैं उन दिनों में रहती है, तो आप इस बात पर गौर कर लिए, उन दिनों में अच्छों का मूड थोड़ा सा अनमना सा हो जाता है। कई बार वैसे भी घर में 100 तरह की छोटी छोटी बात, लेकिन हम उसको खोद खोद के पूछते हैं क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ, या बेटे से भी। अब वो होता क्या है कि हम हर चीज़ को रोज़ फ़ोन करते हैं, रोज़ भांपने की ताकत करते हैं, हर दूसरे दिन करते हैं। उससे बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, अनमने से हो जाते हैं कि देखो क्या मम्मी आपने लगा रखा है। ठीक है ना, कई बार कुछ लोग ज़्यादा बोल देते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हम अपनी बहू पर भी, या अपने क्या कहते हैं बेटी, अपनी बहू पर, खासकर बेटों की बात ही कर रहा हूँ, अपनी बहू पर क्या कहते हैं हम लोग शक पैदा कर देते हैं। शक क्या करते हैं कि वो शायद अच्छी तरह केयर नहीं करती है, उसको कोई ना कोई कमी रखती है। जब भी मेरा बेटा चुप रहता है, जब भी मेरा बेटा अनमना रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, जो भी कुछ उदासीन रहता है, या जैसा भी है। अरे मेरी प्यारी अच्छी मम्मी हो, ऐसा मत करो। आप खुद अपने बेटे के दाम्पत्य जीवन के अंदर आप एक हर्डल्स, एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी हैं। वो क्यों, आपकी ममता है, आप अच्छी हैं, बढ़िया, लेकिन ममता भी आपकी अति है। अति ममता कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति ममता मतलब एक्सेस, क्या कहते हैं, आपका पॉजिटिवनेस है, जिसके कारण से आपको और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर बहू के मन में भी आ जाता है, वो फिर बेटे पे गुस्सा करती है, अपना उतारती है, फिर उन दोनों में और भेद बढ़ जाता है, फिर आप उसके अंदर और दिमाग लगाते हैं। ऐसा मत करिए। आप अगर संसार के सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर कुछ समस्या नहीं है, लेकिन आप यही सोचते हैं कि शायद मैं ही मेरे बच्चों के बारे में पता करूँ। आजकल पहली बात तो ये है कि आपका और मेरा समय का अलग था। अब आज के समय में पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, बच्चों को माँ बाप का जरा भी पूछा व ज़्यादा पूछा वो पसंद नहीं आता। आपने एक बार पूछ लिया वो तो है ठीक, लेकिन खोद खोद के बाद पूछना, भांपना, फिर उसका आवाज़ को, उसके अंदाज को, उसकी लोकेशन में आवाज़ क्या आ रही है, फिर उसकी भी ये सारी चीज़ और बहुत सारी वगैरह 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 बातें, ये सब चीज़ें आपके बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा एक अभिशाप बनता जा रहा है। इसलिए आप अपने आप को कंट्रोल करिए, संयत रहिए, अपने मस्त रहिए। अगर आपको ही पति से अपने ट्यूनिंग कम बैठती, कोई बात नहीं, भगवान में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन अपना आप मस्त रहिए। बच्चों का फ़ोन है, ठीक है, आप हफ्ते में एक आध बार फ़ोन कर लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक बार, 2 बार, हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा फ़ोन करना ही नहीं चाहिए, और उसमें भी हल्की फुल्की बात। और भाई ठीक हो, सब बढ़िया, और कोई नई बात, और कोई विशेष, पढ़ाई करने वाले बच्चे से पढ़ाई की मत पूछो, ठीक है ना। और इसी प्रकार से काम करने वाले बच्चे काम का ना पूछो। सब ठीक चल रहा होता, बच्चे अपना मैनेज करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी बात माँ बाप तक भी पहुँचे किसी प्रकार की भी। इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिससे गृहस्थी उनकी बसी रहे। वो चाहे कुछ भी करें, वो लड़ें, हंसे, खेले कूदें, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो आपस में सलटेंगे।